Hi guys, this is your Sameer Kohli sir. Welcome. We are going to discuss integration. Integration का lecture number. Hi guys, this is your Sameer Kohli sir. Welcome to 12th class मैथ्स के बच्चों को. जिस टाइम ये वीडियो हम लाइव जा रहे हैं उस समय आपको इंटीग्रेशन करना आपने शुरू कर दिया होगा, इंटीग्रेशन आपका खत्म हो रहा होगा या इंटीग्रेशन में दिक्कत होनी शुरू हो गई होगी. इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चों आप पूसा ऑनलाइन चैनल पे जाकर देख सकते हैं. वहां पर मैंने बहुत बेसिक फॉर्मूलाज आप लोगों के साथ डिस्कस करे हैं. बट इंटीग्रेशन में जाने से पहले, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सबको इकट्ठा करना. आपका 9th का, 10th का, आपका 11th का, इन तीनों क्लासेस का मैथ स्ट्रांग होना चाहिए. अगर नहीं स्ट्रांग है तो वो स्ट्रेंथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. अगर आपका 9th 10th 11th का मैथ स्ट्रांग है तो आपको फायदा होगा. थोड़ा सा हम 11th क्लास में आ जाते हैं. 11th क्लास में इन अंकल को कभी मत भूलना. cos 2 अल्फा बोल दूं, cos 2a बोल दूं, cos 2x बोल दूं, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a. अगर आपको ये याद है तो इसके साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि cos a का फॉर्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2. मेरे प्यारे बच्चों ये आपको मदद करेगा. cos 2a का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. तो cos a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a बाई 2. ये ध्यान से देख लेना, माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1. cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. तो cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2. ये बेसिक फॉर्मूलाज आपको 100% याद होने चाहिए जो इंटीग्रेशन में मदद करेंगे. अगर कोई 11th का बच्चा बैठा हुआ है ना तो इसको 11th में भी मदद करेंगे. अगर आगे बढ़ता हूं तो cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. मगर अगर गोल घुमाकर आ जाए तो cos a का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2. इवन दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट. बेटा ये फॉर्मूलाज हाथ के हाथ लिख लो. मैं इंटीग्रेशन नहीं करा रहा आपको, मैं इंटीग्रेशन की तैयारी करा रहा हूं आपको. अगर तैयारी, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी. पहले तैयार हो, मौके का इंतजार करो और सक्सेस आपके पास आ जाएगी. साइन 2a का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों होता है 2 साइन a इंटू कॉस a. ये तो याद होगा ही होगा. साइन a का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2. मैं ट्रिगो नहीं बता रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूं. जब इंटीग्रेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी तो बहुत फायदा होगा. मैंने साइन 2a का फॉर्मूला बोला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि साइन a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बाई 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2. ये बेसिक रूल्स दे रहा हूं, इनको याद कर लेना. ये साइन 2a, cos 2a, tan 2a. अब बात आती है साइन 3a की, cos 3a की और tan 3a की. मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए. 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a. प्लीज राइट देम, इंटीग्रेशन में काम आएंगे. 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इंटीग्रेशन में काम आएंगे. 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, इंटीग्रेशन में काम आएंगे. अगला फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d. ये फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन में काम आएंगे. यू विल राइट देम 2 साइन c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2. जिस तेजी से मैं लिख रहा हूं उससे भी ज्यादा तेजी आपके पास होगी अगर फॉलो करोगे तो. 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, माइनस 2 साइन, ओ सॉरी ये दोनों कॉस होंगे, ये दोनों कॉस, और ये 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, या फिर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन
d माइनस सी बाय 2। ये दोनों फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला जिसमें बच्चे चोक कर जाते हैं जो इंटीग्रेशन में काम आएगा, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, और मेरे बच्चे 2 कॉस ए साइन बी। ये चारों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज इंटीग्रेशन में बड़ा काम आएंगे। मैंने लिखा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर आपको मेरे पे शक हो तो आप 1 मिनट के लिए साइड में जाओ। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बचे ये से ये कट जाएगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी हो जाएगा। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 11th क्लास में इस फॉर्मूले के बिना गुजारा हो गया था, 12th में नहीं होगा। 3rd एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा स्किल्स लगेंगे, तब मैं आपको बार बार बोलूंगा कि मेरा ये वाला लेक्चर देखो, ये वाला लेक्चर देखो, ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी, अगर साथ हो तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्योंकि साइन ए प्लस साइन बी चाहिए तो यहां पर साइन आएगा माइनस का, और वापस आ जाओ इस पे, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी का। ये आपको इंटीग्रेशन में काम आएंगे। ये जो भी मैं करा रहा हूं एक बार इसको देखो, फिर इस वीडियो को आराम आराम से पॉज कर करके देखना। पॉज कर करके देखोगे आपको ये फॉर्मूलाज अच्छी तरह आ जाएंगे। इनके बिना भैया गुजारा नहीं है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूलाज बच्चों याद रख लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये याद रख लेना। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये सब फॉर्मूलाज आगे यूज होंगे। एक चीज हमने करी थी फैक्टर थ्योरम, वो आपने एओडी में भी यूज करी होगी, थोड़ा सा उसको देख लेना। एक बात मैं बोलने वाला हूं रैशनल फंक्शन के बारे में, ये बात अभी शायद मेरे बोलने से आपको समझ नहीं आएगी, बट ध्यान दे लेना। अगर ऊपर वाले की डिग्री बड़ी है, इफ डिग्री ऑफ f of x is greater than equal to g of x, then divide। ये टिप अभी दे रहा हूं, अच्छी तरह समझाऊंगा लेक्चर के अंदर कि अगर ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से बड़ी है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को देख के डरना मत, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को डरना मत, डिवाइड करना। प्लस इसके साथ इंटीग्रेशन में लगेगा आपका एक्स फैक्टर कि आपके स्किल्स क्या हैं। स्किल्स को लेके परेशान मत होना। अगर ये वीडियोस देख रहे हो, मुझे फॉलो कर रहे हो, इंटीग्रेशन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस छोटे से लाइव सेशन में मैंने आपको बस हल्का फुल्का तैयारी बता दी है कि जब मैं बेसिक फॉर्मूलाज की बात करूंगा, सो दे शुड बी ऑन योर टिप्स। मेरा लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले इस लेक्चर को 2 या 3 बार अच्छी तरह याद कर लेना कि अब सर ये बोलने वाले हैं। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।